मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से हृदय तल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जहां तक हम सभी जानते हैं कि जो वैकेंसी है, कुछ परीक्षा, कुछ आयोग, कुछ बोर्ड और हम कह सकते हैं कि ऐसे हैं कि जो समयानुसार कैलेंडर जारी करते हैं। अभी वर्तमान स्थिति की बात करें, जो स्थिति में सुधार हुई है, अगर वनडे एग्जाम की बात करें, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, लेकिन एक और परीक्षा है जिसपे बहुत कम विद्यार्थियों जो है उस पे नजर, लेकिन है एक संख्या है विद्यार्थियों का जो एक स्टैंडर्ड, एक मानक संख्या है जो तैयारी कर रहे हैं। जो परीक्षा है उसका नाम है बैंक की परीक्षा, बैंकिंग। बैंकिंग में दो प्रकार की मुख्यतः परीक्षाएं होती है, एक आईबीपीएस कंडक्ट करती है और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलग से कंडक्ट करती है, एसबीआई, जो सबसे सरकारी में सबसे अव्वल दर्जे की बैंक है, ऑथेंटिक बैंक है, प्रामाणिक है। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया कि कल से कहती है कि कल से आप अप्लाई कर सकते हैं। 17 नवंबर कल है। यहां पे जो पद का नाम है जूनियर एसोसिएट का पद है। मैं आगे यहां पे बात आपसे करना चाहता हूं। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ने जो वैकेंसी निकाली, स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ने जो वैकेंसी निकाली, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट, इसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं क्या भर्ती निकाली है, जूनियर एसोसिएट। जूनियर एसोसिएट को हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं जो क्लरिकल कैडर वाले जो पद होते हैं उसके लिए एक अच्छी खासी वैकेंसी निकाली, जिससे हम कस्टमर, ब्रैकेट में लिखा है कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। ध्यान से आप देखिएगा, जूनियर एसोसिएट ब्रैकेट में लिखा हुआ है कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। खास बात है ये आपका विज्ञापन संख्या, एडवर्टीजमेंट नंबर है। मूल बात पे आते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट फी आप कल से शुरू कर सकते हैं, 17 नवंबर 2013 से, और ये 7 दिसंबर 2013 तक वैलिड है। 17 नवंबर अर्थात कल, आज 16 नवंबर है। और इसमें जो मुख्य बात है कि कौन से विद्यार्थी हैं, कैसे, यहाँ पे जो बातें लिखी गई, अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल मेन बात यहाँ पे लिखी गई है, देखिए कैंडिडेट्स यहाँ पे साफ तौर पे हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट certificate eviding having studied the specified opted local language will not be required to undergo the language test. ठीक है, there is no provision for inter circle transfer, interstate transfer for junior assistant to be recruited. यहाँ पे बात मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पे जो बात है कि लिखा गया एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स होना चाहिए जूनियर एसोसिएट के लिए। क्लरिकल यहाँ पे साफ साफ लिखा है, मैंने कहा ना क्लरिकल कैडर, इन क्लरिकल कैडर इन स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सारी चीजें अंग्रेजी में लिखी होती है, मूलतः जो विज्ञापन होता है अंग्रेजी में होती है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई वैकेंसीज इन वन स्टेट, एक स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन वन स्टेट। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो एग्जाम है, ये पद का नाम है जूनियर एसोसिएट, पद का नाम है, और कैंडिडेट जो अप्लाई करेगा इस पद के लिए, क्लरिकल कैडर वाले पद के लिए स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया में, वो केवल एक स्टेट में अप्लाई कर सकता है, या यूटी ओनली, या यूनियन टेरिटरी। ठीक है, कैंडिडेट्स कैन अपीयर फॉर द टेस्ट ओनली वंस अंडर दिस रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट। एक बार भर्ती परीक्षा दे सकता है द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसी इन पार्टिकुलर। जो मेन जो जनरल बातें हैं जो होना जरूरी है एक विद्यार्थी के लिए, यहां पे मैं आगे बात करूंगा। लिखा हुआ है कि जो प्री है वो जनवरी 2024 में कंडक्ट होगा। कब? जनवरी 2024 में। अभी तारीख फिक्स नहीं है, लेकिन जनवरी 2000। खास बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईबीपीएस, ये सारे जितने भी बैंक की जो परीक्षा होती, और खासतौर पर एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का आपने देखा होगा, एसएससी ने भी कैलेंडर जारी किया। तो मैं यही कहना चाहता हूं सरकार से, चाहे वो किसी भी राज्य के सरकार हो, कि अगर आप यूपी की बात करें, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो कैलेंडर जारी कर दीजिए, जिससे विद्यार्थी उम्मीद लगा के तैयारी कर रहे, प्लानिंग के साथ तैयारी कर सकते। लेकिन यहाँ तो चुनाव आया तो वैकेंसी आएंगी। तो एक बहुत सुनहरा अवसर है बैंक की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कि प्री की परीक्षा कब होगी, जनवरी 2024 में। तारीख आपको जल्द ही दे दी जाएंगी, और फरवरी में मेन की परीक्षा होंगी। लिखा है ना, मेन एग्जामिनेशन कब होंगी, मेन फैब में, और प्री एग्जामिनेशन कब होंगी, प्रारंभिक परीक्षा कब होंगी, वो होंगी जनवरी 2024 में। इसमें खास बात है कि बम्पर वैकेंसी की टोटल बात करें तो यहाँ पे साफ तौर पे आपको दिखेगा 8,283 वैकेंसी है कुल, जिसमें से जो राज्य है, अगर मैं राज्य की आपसे बात करूं तो यहाँ पे राज्य उत्तर प्रदेश, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश जानते ही
कि सबसे ज्यादा वैकेंसी उत्तर प्रदेश में है, 1781 टोटल। सब कुछ दिया है, कैटेगरी वाइज दिया गया है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सब कैटेगराइज एलोकेट किया गया है। 1781 उत्तर प्रदेश में। तो और अहमदाबाद में भी अच्छी खासी वैकेंसी, अहमदाबाद गुजरात की बात करें तो वहां भी अच्छी खासी वैकेंसी 820। और राजस्थान की बात करें तो वहां पे 940 वैकेंसी, जयपुर राजस्थान की बात करें तो 940 वैकेंसी, 940 वैकेंसी के करीब है ये राज्य है। तो इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थियों से कहूंगा कि फॉर्म फिल कर दीजिए अगर बैंकिंग की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, क्योंकि बैंक की परीक्षा का नेचर थोड़ा सा अलग है, जो सामान्य परीक्षा अलग है, जो बात है अलग है। तो इसलिए ये जो इवेंट है ये बताने का यही उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आपके भाई बहन, उनको जरूर कहिएगा। और बैंक की परीक्षा इतनी शिद्दत के साथ चूंकि प्रिपरेशन करते हैं तो चीजें बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। सबसे सीमित समय में आप एग्जाम क्रैक करके जॉब ले सकते हैं। बैंक की परीक्षा की खासियत यही है, बैंक की परीक्षा अगर तुलनात्मक तौर पे देखें तो कुछ विषय टफ होते हैं, कुछ विषय, लेकिन इसे आप आसान कर सकते हैं रेगुलर होके, क्योंकि कट ऑफ भी उसी हिसाब से होता है। कट ऑफ भी जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग बैंकिंग का रीजनिंग थोड़ा सा टफ होता है, कैलकुलेटिव होता है, मैथ्स आपका जैसे उसमें बेसिक कैलकुलेशन का ज्यादा कैलकुलेटिव होता है। तो उसमें क्या करना होता है, उसमें आपको अपने अभ्यास को ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। और कट ऑफ भी उसी के, जैसे बैंक में रीजनिंग का लेवल हाई हो गया तो कट ऑफ भी उसके अकॉर्डिंग नीचे जाएगा कट ऑफ, इसलिए उसके लिए बेफिक्र रहिए। जैसे आपने कहते सुनते सुना होगा कि बैंकिंग का रीजनिंग हाई लेवल होता है, ये हाई लेवल लो लेवल कुछ नहीं होता है, जैसा लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ होगा। सिंपल सी बात है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो जो मेन बात है वो मैं आपको आता हूँ, सिलेबस बता देता हूँ। सबसे पहले सिलेबस आपको बता देता हूँ, उम्र बता देता हूँ, सब कुछ आइए यहाँ पे आ जाते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। योग्यता, क्या योग्यता है होनी चाहिए कैंडिडेट के लिए। अब 1 अप्रैल 2023 तक ये एज लिमिट काउंट की जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 साल से कम नहीं होना चाहिए और 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब साफ हुआ, ध्यान दीजिएगा कि 2 अप्रैल 1995 के पहले कोई कैंडिडेट पैदा हुआ हो तो फॉर्म फिल नहीं कर सकता, देखिएगा ध्यान से। और 1 अप्रैल 2003 के बाद पैदा हुआ हो तो वो भी फॉर्म फिल नहीं कर सकता। 2 अप्रैल 1995 के पहले पैदा हुआ वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता। 1 अप्रैल 2003 के बाद पैदा हुआ वो भी फॉर्म फिल नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, 1 अप्रैल 1995 से 1 अप्रैल 2003 के दरमियान जो पैदा होगा वही फॉर्म फिल कर सकता है। 1 अप्रैल 1995 के पहले ने और 1 अप्रैल 2003 के बाद जो पैदा हुआ है वो भी नहीं फॉर्म फिल कर सकता। जैसे कोई 2004 में पैदा हुआ फॉर्म फिल नहीं कर सकता, या 2 अप्रैल को 2003 को पैदा हुआ वो भी फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अब सुनिए, अब बाकी आप जानते हैं किसको कितना आरक्षण में क्या जो प्रोविजंस प्रावधान मिलता है, वही 5 साल, SC ST 3 साल, आपको ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लास में ये आपके पास होना चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट। जो जनरल है उनके लिए तो सिंपल 20 से 28 है और ये सारी चीजें लिखी गई। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एक कैंडिडेट किसी भी फॉर्म को फिल करने के लिए क्या सोचता है कि मैं क्या हूं, मेरी उम्र है, उम्र देखता है, उसके बाद उसे लाभ क्या मिलता है उसे देखता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका ध्यान रखना एक जरूरी बात है। क्लियर है? इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपके समक्ष रख दिया जिससे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। यहां तक क्लियर है? ठीक है, देख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत हो तो बताने का प्रयास करें, ठीक है। इसमें बात आती है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी जान लीजिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होगा, एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होगा, ठीक है। इसमें लिखा है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ आप ग्रेजुएट होना चाहिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। पहले क्या था कि बहुत पहले की बात है, 2009-10 की बात है, उसमें +2 बेस्ड आप एग्जाम दे सकते थे। 2009-10 में आप 12वीं पास हैं तो क्लरिकल कैडर वाली परीक्षा दे सकते हैं, केवल ग्रेजुएशन पीयू के लिए मांगता था, प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए। लेकिन अगर आप क्लरिकल कैडर का भी एग्जाम देते अब के समय में ग्रेजुएशन तो मैंडेटरी है और ग्रेजुएशन स्नातक तो आपके पास होना ही चाहिए, स्नातक कंप्लीट तो होना ही चाहिए। ये मूल बात है जो किसी भी फॉर्म को फिल आप कर सकते हैं। बाकी और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी तो सारी चीजें लिखी होती है एक्स सर्विसमैन के लिए, अलग अलग कैटेगरी में जो व्यक्ति हैं उनके लिए,
फिर लिखा होता है उनके मीडियम ऑफ एग्जाम लिखा होता है, अंडमान निकोबार इंग्लिश और हिंदी। अगर आप आंध्र प्रदेश से फॉर्म फिल करते हैं तो इंग्लिश हिंदी, तेलुगु में भी होगा पेपर आपका, बिहार में तो इंग्लिश हिंदी, बाकी जो उत्तर भारत के उसमें इंग्लिश हिंदी तो ज्यादातर है। बाकी अगर आप जैसे जैसे तेलंगाना है इसमें तेलुगु और उर्दू चलेगा, ठीक है। जैसे वेस्ट बंगाल है तो उसमें बंगाली में भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। अब सिलेबस की बात आती है कि इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्या हुआ। सबसे पहली बात हुई कि योग्यता, योग्यता स्नातक होना चाहिए, उम्र 20 से 28 होना चाहिए। अगर आप जो कैटेगरी जिस कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST है तो 5 साल का, OBC है तो 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आती है बात कि सिलेबस, हम तैयारी कौन सी परीक्षा की लें, तो सिलेबस देख लीजिए एक बार, सिलेबस प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। प्री का सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए, ये ऊपर लिखा है प्रारंभिक परीक्षा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फेज 1। जो फेज 1 की परीक्षा होगी प्री की होगी, ये ऑनलाइन परीक्षा होगी। ये पेपर है आपका, देख लीजिए प्रॉपर तरीके से, ये पेपर है, ठीक है। 1 आवर का टेस्ट होगा, देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम तो इंग्लिश होगा, लेकिन बाकी जो रीजनिंग और मैथ्स है ये बाइलिंगुअल होगा। 35 क्वेश्चन 35 नंबर, 35 क्वेश्चन 30 नंबर अंग्रेजी में। बाकी मैथ्स रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। टोटल 60 मिनट होगा, 1 घंटे का समय होगा। जैसे आप प्राथमिक परीक्षा में क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई जैसे ही आप करते हैं तो ये है आपके मुख्य परीक्षा की बात। ये सबसे मुख्य मतलब मेन है, जो कुछ है ये मेन है, इसे देख लीजिए आप। ये अच्छा है, ये एग्जाम सॉलिड है। 50 क्वेश्चन 50, ये आपको जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस बोला, इसमें बैंकिंग के टर्म्स होंगे, इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। उसके बाद जनरल इंग्लिश है, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर। क्वांट मैथ्स आपका हो गया 50, रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चन 60 नंबर। रीजनिंग में देखिए 50 क्वेश्चन 60 नंबर है, टोटल 190 क्वेश्चन 200 नंबर। थोड़ा सा अजीब रखा है मेंस का सिलेबस कि मतलब नहीं होता है कि जैसे 50 क्वेश्चन 50 होना चाहिए, 40 क्वेश्चन 40 होना चाहिए, लेकिन रीजनिंग में देखिए 50 क्वेश्चन 60 अंक। रीजनिंग का मेन परीक्षा में जो मेन एग्जामिनेशन रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा होता है, जैसे पजल वगैरह पूछा जाता है, बहुत लंबे लंबे पजल, कॉम्प्लेक्स पजल पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से कट ऑफ भी होता है। इसलिए जो तैयारी करते हैं वो इस बात को जानते हैं, ठीक है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। कट ऑफ 190 क्वेश्चन 200 नंबर, 2 घंटे 40 मिनट का वक्त होता है। 35 35 45 ये मिनट लिखे गए। 2 घंटे 40 मिनट का मतलब है टोटल आपके 60 60 120 160 मिनट हो गए। अगर देखा जाए तो 160 मिनट 190 क्वेश्चन, 160 मिनट और 190 क्वेश्चन, ये है आपका प्रॉपर सिलेबस। बाकी आज के लिए विदा लेता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ठीक है। और SBI अभी क्लरिकल कैडर का आया हुआ है, ध्यान से तैयारी करिए, इसमें बाकी ज्यादा कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है। थैंक यू सो मच। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहूंगा, ठीक है, कि जल्दी आपके पास डेट भी आ जाएगा। जनवरी में प्री है और फैब में आपका क्या है, फैब में मुख्य परीक्षा मेन एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन, जो आने वाली परीक्षा के लिए आपको ढेर शुभकामनाएं। निरंतर रहिए, नियमित रहिए, तैयारी करते रहिए। तैयारी करेंगे वैकेंसी आएगी, और देर सवेर जो भी वैकेंसी को आना है, तैयारी अपनी पुख्ता रखिए, मजबूत रखिए। अगर आप इन सब चीजों में विवादों में हो जाएंगे या किसी चीजों में आप मशगूल हो जाएंगे और थोड़े से डिमोटिवेट हो जाएंगे, नहीं होता है कि तैयारी कर रहे हैं पता नहीं कब आना है, जो खासतौर पे उत्तर प्रदेश की परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं और अन्य राज्यों की परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, वो थोड़े से शिथिल हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। उदासीनता का वजह बहुत सिंपल है, क्योंकि पता नहीं कैलेंडर वैलेंडर का कुछ पता नहीं, बस चीजें चल रही है, इसलिए उदास उदास होना लाजमी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब परीक्षा की तारीख निकट होगी तो आप एग्जाम की तैयारी उस 1 1.5 महीने 2 महीने में आप नहीं कर सकते, इसलिए तैयारी रखिए। ठीक है, एक आध दिन बीच में आप उदास हो जाते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, स्वाभाविक है, वो होता है। लेकिन एक चीज तो अपने पास रखिए जो आपके हाथ में है। आपके हाथ में ये नहीं है कि परीक्षा की तारीख कब होंगी। जैसे मान लिया जाए जो यूपी की तैयारी करते हैं, यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल की, बाकी अन्य राज्यों की जो परीक्षा होती है उनकी तैयारी करते हैं, ये हाथ आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आपके हाथ में एक जरूर चीज है कि आप ईमानदारी से 100% देकर हर रोज क्या आप दे रहे हैं, जब सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा। मैं तो अक्सर यही कहता हूँ। बाकी बोर्ड के हाथ में परीक्षा की तारीख घोषित करना, जैसे आज के समय में बैंकिंग की परीक्षा कितने तरीके से कैलेंडर जारी होता है, तरीके से चलती है, उसी प्रकार से अब जैसे ये परीक्षा है SBI, क्या विद्यार्थी इस नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करता है? बहुत कम होते हैं जो नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करते हैं।
जनवरी में परीक्षा, आप समझ रहे हैं, नवंबर आधा हो गया, दिसंबर 1.5 महीना इधर, जनवरी में 1.5 महीने में क्या बैंकिंग की तैयारी होती? नहीं होती। अगर मेरी ईमानदारी से पूछे, नहीं होती। परीक्षा की तैयारी पहले से करते हैं विद्यार्थी। ये ईमानदारी भरा जवाब है मित्र, ये बहुत जरूरी है। और मैं आपसे ये हमेशा साझा करता हूँ कि दो टूक बात, साफ बात, स्पष्ट बात बताओ। उसी प्रकार से कभी भी आपको यूपीएसआई की तारीख तय हो जाए, यूपी कांस्टेबल की, तो क्या आप 1.5 महीने 2 महीने में तैयारी कर लेंगे? पहले से अपनी तैयारी मजबूत रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के समय में बैंकिंग और एसएससी की परीक्षा बहुत सॉलिड एक तरीके से कैलेंडर जारी होकर चल रहा है। बस हम सरकार से कामना करते हैं कि उत्तर प्रदेश पे भी मेहरबान हो जाइए, और अन्य राज्यों पे भी, जो अलग अलग राज्यों के विद्यार्थी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश, हरियाणा हो, राजस्थान हो, बिहार, ठीक है, वो कुछ दिन के लिए मेहरबान होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ पूरे साल उससे चुनाव से कोई वास्ता ना होना चाहिए, हर एक साल। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।